हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। इस वीडियो में हम एचपीएससी द्वारा कंडक्ट की जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। इस बार हरियाणा में पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ के लिए सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सब्जेक्टिव होगा, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनका डायरेक्ट सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी हो रहा है। तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट हो रहा है, तो एस्पिरेंट्स के मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि किस तरह से इसको डील किया जाए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कभी भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं लिखा है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। इनमें से कुछ डाउट हैं कि कितने प्रश्न आते हैं एग्जाम में, कितने पेज लिखने होंगे हमें, पेजेस जो मिलेंगे वो लाइन वाले मिलेंगे या प्लेन पेपर मिलेंगे, कितने शब्दों में हम उत्तर लिखेंगे, मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के जो भी मेरे साथी हैं उनके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आपके मन में जो आता है वो है कितने प्रश्न आएंगे। ये जानकारी मैं आपको अपने पीजीटी एग्जाम के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। हमारे पीजीटी एग्जाम में 18 सवाल पूछे जाते थे। एक पेपर में 18 सवाल पूछे जा रहे थे, जिनमें से आपको कोई भी 15 करने थे। 18 क्वेश्चंस आ रहे थे। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ, पॉलिटिकल साइंस के मेरे पेपर में 18 सवाल आए थे, जिसमें से 15 हमें अटेम्प्ट करने थे। कुछ ऐसे पेपर भी थे जिनमें इन 18 में से कुछ क्वेश्चंस को ए और बी में भी डिवाइड किया गया था। जैसे हर सवाल 10 नंबर का आता है, 15 सवाल आपको करने हैं। 15 इंटू 10 इक्वल टू 150 नंबर का ये पेपर होगा। हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। जो 15 क्वेश्चन होंगे वो आपको सीधे सीधे 15 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, या फिर उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को ए और बी पार्ट में डिवाइड करके दिया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी होते हैं जिसमें क्वेश्चन सीधा सीधा एक लाइन में होगा, लेकिन आपको खुद ही एनालाइज करना होगा कि इस क्वेश्चन के कितने पार्ट बनते हैं। और कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको एचपीएससी ही बता के देती है कि इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी, इन दोनों को आप बताइए। तो दोनों 5-5 नंबर के होंगे, या एक 4 नंबर का होगा, एक 6 नंबर का होगा। इस तरह से एचपीएससी बता देती है। तो कुल मिला के आपको लिखने हैं 15 ही सवाल। हर सवाल 10 नंबर का होगा और 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे में आपको 15 सवाल लिखने हैं, यानी हर घंटे जब आप एग्जाम लिखने बैठेंगे तो हर घंटे आपके 5 सवाल हो जाने चाहिए। अगर हर एक घंटे के बाद आप अपनी घड़ी चेक करते हैं, आपके 5 सवाल हो चुके हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। आपकी स्पीड बिल्कुल सही है। इसके अलावा हमें कितने पेजेस मिलेंगे, ये क्वेश्चंस लिखने के लिए हमें कितने पेज मिलते हैं। हमें एक बुकलेट मिलती है। एक बुकलेट मिलेगी A4 साइज की। A4 साइज कौन सा होता है? A4 साइज वो होता है जो हम जेरोक्स के लिए यूज करते हैं। जो पेपर हम वाइट पेपर जेरोक्स के लिए यूज करते हैं, उस साइज के हमें एक बुकलेट मिलेगी जो इस तरफ से सिली हुई होगी, यानी ये ऐसे खुलेगी। ठीक है, तो ये इस बुकलेट में होंगे अपने पास 72 पेजेस। 72 पेजेस होंगे, और इन क्वेश्चंस जो 15 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस इसके अंदर लिखे हुए नहीं होंगे। ये क्वेश्चंस इसके अंदर लिखे हुए नहीं होंगे। आपको क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर 3-4 पेज के बाद एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको उसी फिक्स जगह पे आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन जो पेजेस मिलेंगे वो सारे के सारे खाली मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर आपको अलग से मिलेगा, यानी आप किसी भी सीक्वेंस में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 18 में से 15 क्वेश्चंस किसी भी सीक्वेंस में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 72 पेजेस मिलेंगे, तो आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा भरे जा सकें। अब अगला सवाल बनता है कि जो पेजेस मिलेंगे वो लाइन वाले होंगे या प्लेन पेपर होंगे। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको लाइन वाले पेजेस मिलते हैं जिनके ऊपर पहले से लाइन खींची हुई होती है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता शब्दों को बड़ा या छोटा लिखने का। यानी आप अगर एक शब्द को इतना बड़ा लिख रहे हैं और एक शब्द को आप इतना बड़ा लिखते हैं, तो लाइन वाले पेजेस में आपके पास ऑप्शन नहीं होता। इनका गैप आपको फिक्स रखना पड़ता है। एक लाइन का गैप फिक्स हो जाएगा। लेकिन आपके पास प्लेन पेपर जब होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास शब्दों की कमी है या आपके पास कंटेंट कम है उसका लिखने का, तो आप बड़ा बड़ा लिख के या लाइन में थोड़ा सा गैप रख के इस तरह से आप उस पेजेस को भरने की कोशिश करते हैं, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको एक फुलफिलमेंट टाइप मिले कि हाँ, इसने पूरा क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया है। हम कहीं ना कहीं इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर लाइन वाले पेजेस मिलते हैं तो हमें उस फिक्स पैटर्न में ही लिखना पड़ता है। उस साइज भी अपने शब्दों के उतने ही होंगे और लाइन के गैप भी फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमें जो पेजेस मिलेंगे वो एकदम प्लेन पेजेस मिलेंगे। वो एकदम
प्लेन पेजेस मिलेंगे जो जेरोक्स वाले यूज होते हैं। इवन पॉलिटिकल साइंस में तो ये जो साइड में जो 2 लाइनें लिखी होती खींची होती हैं रूल्ड लाइनें, ये भी हमें नहीं मिली थी। पेज ऐसा मिला था सिंपल, और इसके ऊपर एक लाइन खींची हुई थी और ऊपर लिखा हुआ था HPSC। तो इस तरह से ये बुकलेट मिली थी, और इसमें हमने खुद ऐसे लाइन खींची थी। लेकिन हमारे बाद में जो एग्जाम हुए थे दूसरे सब्जेक्ट्स के, उनमें ये लाइन पहले से खींची हुई आई थी। यानी ये जो स्पेस है साइड वाला, इसमें आपको नहीं लिखना होता, ये एग्जामिनर चेक करते समय यहाँ पे मार्क्स लिखता है, या कोई कमेंट होता है वो कमेंट लिखता है, तो आपको आंसर बीच में लिखना होगा। यानी प्लेन पेजेस मिलेंगे, आप किसी भी तरह से उसमें आंसर लिख सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। आपको अगर लिखना है तो बड़े शब्द लिख सकते हैं, छोटे लिख सकते हैं। आपको कोई डायग्राम बनाना है ना, कोई आपको मान लो मैप ही बनाना है भारत का, तो आप मैप भी बना सकते हैं। लेकिन लाइन पेजेस में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली, तो इसलिए प्लेन पेजेस मिलेंगे। आप इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि आपको डायग्राम्स भी इंक्लूड करने हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर कितने शब्दों में एक उत्तर लिखें? लगभग आपको 250 से 300 शब्दों में एक उत्तर लिखना होगा। 250 से 300, यानी अगर आप 300 शब्दों में एक उत्तर लिखते हैं तो 10 उत्तर के 3000 बन गए, और 5 उत्तर और करेंगे तो 1500, यानी 4500 शब्द 15 क्वेश्चंस के लिए आपको लिखने होंगे। 4500 शब्द काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इतना 3 घंटे में 4500 शब्द बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यानी हर घंटे आपको 1500 शब्द लिखने होंगे, जिसमें आपको सोचना भी है, फ्रेम भी करना है पूरा पूरा माइंड में आंसर, और क्वेश्चन को भी समझना है। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, और लिखते लिखते आपके लास्ट में उंगलियां भी दर्द करने लग जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक ही पेपर है, हम यूपीएससी लिखते हैं या स्टेट पीसीएस लिखते हैं, उसमें मेंस लिखते हैं, तो उसमें बैक टू बैक कई बार एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, तो काफ़ी तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ पे आप लिख पाएंगे। जनरली मैं भी पूरा लिख पाया था। मिनिमम कितने % अटेम्प्ट करें हम? यानी 18 तो दे रहे हैं वो, उनमें से वो खुद कह रहे हैं कि आप 15 अटेम्प्ट करें। 15 अटेम्प्ट करेंगे तो आप 150 नंबर का अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन मिनिमम कितना अटेम्प्ट करें? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से पॉलिटिकल साइंस में जिन्होंने 12-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन वहाँ पे कंडीशंस अलग थी। अब यूजीसी नेट का एग्जाम है, इसमें ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होगा, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि पिछले जो पीजीटी एग्जाम्स थे उनमें एचटेट एक बैरियर था आउटसाइडर्स के लिए। दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास एचटेट नहीं होता है, क्योंकि एचटेट तभी दिया जाता है जब कोई आपको वैकेंसी आती हुई दिख रही हो। तो जनरली बाहर के लोगों के पास एचटेट नहीं होता, लेकिन इसमें नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसलिए यहाँ पे बाहर के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए कोशिश आप ये कीजिए कि 14 या 15 क्वेश्चन, 15 के 15 अटेम्प्ट करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक छोड़ सकते हैं आप, 14 छोड़ कर सकते हैं। और अगर फिर भी थोड़ा सा टफर साइड एग्जाम में पेपर आ जाता है तो आप मिनिमम 13 तो आप करिए। 13 से अगर आप कम करेंगे तो आप कहीं ना कहीं बाहर होने के लिए अपना रास्ता तैयार कर रहे होंगे। तो 15 में से आपको मिनिमम 13 क्वेश्चन करने हैं। 13 जब क्वेश्चन करते हैं तो आप अपने आप ही 130 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। यानी अब आप 20 तो आप छोड़ चुके हैं, 20 नंबर तो आप पहले ही छोड़ चुके हैं। और 130 में से हम जानते हैं कि एचपीएससी खुद कह रहा है कि 52.5 तो मिनिमम लेने हैं। 52.5 से कम अगर किसी कैंडिडेट के आते हैं तो उसको नेक्स्ट स्टेज के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, चाहे वैकेंसी बची रह जाए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिटिकल साइंस में 160 कैंडिडेट्स मेंस लिख रहे हैं और इनको 80 इंटरव्यू के लिए बुलाने हैं, तो 80 इंटरव्यू के लिए बुलाने हैं तो वो सारे के सारे वही होंगे जिनके 52.5 से तो ज़्यादा होने ही चाहिए। इसके अलावा इनका आपस में भी कंपटीशन होगा। अगर एचपीएससी को 52.5 से ज़्यादा वाले सिर्फ 40 ही लोग मिले तो 40 को ही इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, 80 को बुलाएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि इससे कम स्कोर आ रहा है तो भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, ये स्कोर आपको लेना ही होगा। यानी ये एक बैरियर होता है। और हम जानते हैं कि कोई भी एक क्वेश्चन जब हम लिखते हैं सब्जेक्टिव में, तो मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर, खासकर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में एग्जामिनर 5 नंबर बड़ी मुश्किल से देता है। आसान नहीं होता एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन 5 नंबर देना। 5 या 6 नंबर तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं, वरना जनरली 3-4 3-4 3-4 2-3 इस तरह के नंबर देके छोड़ा जाता है। बहुत अच्छे आंसर लिखोगे आप, टॉप क्लास आंसर लिखोगे तो आपको 5 या 6 नंबर मिलेंगे। तो आपके सारे आंसर टॉप क्लास हो भी नहीं सकते,
है ना। तो हम एक इमेजिनेशन कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो आपने 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखे हैं, तो 5-5 नंबर आपको मिल जाते हैं 8 क्वेश्चंस में, तो 40 नंबर यहाँ बन जाते हैं। इसके अलावा मान लो 4 क्वेश्चन आप थोड़े से एवरेज लिख रहे हैं, आपको 3-3 नंबर मिल रहे हैं, तो 12 नंबर यहाँ मिल जाते हैं। और आपने एक क्वेश्चन थोड़ा सा और एवरेज लिखा है, यहाँ पे 2 नंबर आपको मिल गए हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर और मिल जाएंगे, तो 54 मार्क्स आपके बन जाते हैं, आप क्लियर कर जाएंगे। लेकिन 13 से आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस अगर कम कर रहे हैं, तो आपको ये 5 नंबर वाले क्वेश्चंस की वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि 52.5 ही कट ऑफ जाएगी, नंबर कंपटीशन तो बच्चों में अलग से है ही, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया दिया है एचपीएससी ने। सो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस लिखें, प्रैक्टिस करें। अभी 2.5 से 3 महीने आपके एग्जाम्स के लिए, सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, ऑब्जेक्टिव की लगभग आप तैयारी कर चुके होंगे, तो कोशिश कीजिए कि 1 महीना आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव और पढ़ पाएं, और उसके बाद 1-1.5 महीना आप फुल्ली कंसंट्रेट करें ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, ताकि ऑब्जेक्टिव आप अच्छे नंबर से क्लियर करें, और उसके बाद आपके मन में कोई संशय ना हो कि आपका कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो जब तक उसका रिजल्ट आता है, आप बिल्कुल भय रहित होकर सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वरना आप उस संशय में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, अलग लेवल की एंग्जाइटी रहेगी कि क्लियर होगा नहीं होगा, कट ऑफ कितने जाएगी। तो उस एंग्जाइटी से आप दूर रहें। कोशिश कीजिए कि ऑब्जेक्टिव में आप 10-15 नंबर ऊपर ही लेके जाएं, जो कि मार्केट में या आसपास बातें चल रही हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अब स्पेशल अनाउंसमेंट मैं एक कर रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए क्वेश्चंस बुकलेट तैयार कर रहा हूं मैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 300-400 क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, जिनके सॉल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे, और प्रॉपर तरीके से उसको प्रिंट आउट करके आपके घर पे भेजा जाएगा। कोशिश है जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो सके, ताकि आप वो 300-400 क्वेश्चन को पढ़ें और दे के आ जाएं एग्जाम। क्योंकि आप सबसे बड़ा दिक्कत यही आती है कि हमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चंस क्या बनेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ, ये यूपीएससी के द्वारा पूछे गए, ऑप्शनल में पूछे गए हैं पहले, या फिर स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, या पहले यूजीसी जो नेट का एग्जाम लेती थी, उस नेट के एग्जाम में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे 2011 से पहले। तो उन क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है, तो उन क्वेश्चंस के मैं आंसर्स लिख रहा हूं। जैसे ये सब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये टॉपिक्स मेरे कवर हो चुके हैं। जैसे पार्ट 1 यूनिट 1 के हम लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, है ना, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, ये टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं। मार्क्स को ही उठा के देखते हैं। मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म की व्याख्या करें। यह इतिहास की समझ में किस प्रकार सहायक है, 300 शब्दों में लिखी है। तो इस तरह से मैंने पूरा आंसर इसको फ्रेम किया हुआ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आ जाता है डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म का, द्वंदात्मक भौतिकवाद का। मार्क्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे पूछे गए हैं। मार्क्स के अधिशेष मूल्य की अवधारणा की समीक्षा करें। सरप्लस वैल्यू क्या है मार्क्स की, वो क्या अवधारणा है, उसके बारे में लिखा है। ठीक है, उसकी आलोचना भी लिखी, इसके बाद समीक्षा की आलोचना भी लिखी हमने। देन निष्कर्ष लिखा है, मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है, आधुनिक समाज में इसकी प्रासंगिकता की समीक्षा करें। तो इस तरह से मार्क्स को हमने पूरी तरह से कवर किया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी हम कर रहे हैं। इसमें धर्मशास्त्र पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौटिल्य राजनीतिक विचार, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत की व्याख्या करें, और वर्तमान अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें। राज्य के विषय में कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का विश्लेषण करें। मत्स्य न्याय क्या है अवधारणा जो इसने दी अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के विचारों की तुलना मैकेवली से करें। ये यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कौटिल्य को भारत का मैकेवली कहना सही होगा। तो इस तरह से हमने इसको भी इंक्लूड किया है। इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनका मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसे विसेंट ए स्मिथ है, इसने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कौटिल्य को भारत का मैकेवली कहा था। इसके अलावा मैक्स वेबर है, शमशास्त्री जी हैं। तो कौटिल्य और मैकेवली की समानताएं इसमें बताई गई हैं। समानताएं कौन कौन सी हैं, इसके अलावा इसमें अंतर भी बताया गया है। तो इसका निष्कर्ष भी हमने अच्छे इस तरह से लिखा है कि इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो इस तरह से 300-400 क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप फिलहाल सब्जेक्टिव एग्जाम की टेंशन छोड़ दें, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पे तैयारी करें, और कंपटीशन मैं खूब बढ़ा दूंगा आपका। पॉलिटिकल साइंस में कंपटीशन कम नहीं होने वाला, मैं कह रहा हूँ। ये नोट्स जब मार्केट में आएंगे, आप लोगों के पास आएंगे, तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, क्वेश्चंस कहाँ से करें, कैसे करें, क्या आंसर फ्रेम करें, तो कितने शब्दों में लिखें, ये सारी की सारी दिक्कतें एक झटके में, एक ही दिन में पूरी हो जाएंगी आपके पास जब ये नोट्स आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।